नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका लोटलीकर पाठक। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने जाना था इस्कीमिक स्ट्रोक इस विषय के बारे में। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो दूसरी तरीके का स्ट्रोक है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक इस नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक इसका क्या मतलब है, ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? हेमरेजिक स्ट्रोक एक टाइप का स्ट्रोक है जिसमें जो रक्तवाहिका अपने ब्रेन को सप्लाई करती है वो फूटने के वजह से, वो ब्लड लीक होने के वजह से ब्रेन को जो डैमेज होता है उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक इस नाम से जानते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक एक बहुत जानलेवा कंडीशन हो सकती है। जैसे हमने जाना है कि 15 to 20% ऑफ द स्ट्रोक्स आर हेमरेजिक, पर इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है या फिर जो डेथ का प्रमाण है वो ऑलमोस्ट 20 to 30% तक जा सकता है। इसीलिए इसके बारे में जानना और सही दिशा में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर 55 इयर्स के आगे के एज में पाया जाता है और ये मेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। पर अभी ये कंडीशन यंग लोगों में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसका प्रिवेलेंस स्पेशली अपने इंडियन कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं। अपने दिमाग को सप्लाई करने वाले जो रक्तवाहिका है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डायमीटर में होते हैं और वो जब कोई भी कंडीशन से, कोई भी कारण से जब उसका जो वॉल है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके वजह से कोई भी हाई बीपी होने से या कोई और जेनेटिक कंडीशन से अगर वो वीक हो जाता है तो वो इजीली फूट जाता है और ये जो ब्लड जो नॉर्मली सप्लाई होना चाहिए वो उससे बाहर आके अपने ब्रेन के जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें चला जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक है इसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह पे ये ब्लीडिंग हो चुका है। तो इसीलिए हर पेशेंट अलग प्रेजेंटेशन लेके आता है और बहुत बार ये मिस भी होने के चांसेस होते हैं। कौन से वो सिम्टम्स है जिसको आपको सीरियसली लेना चाहिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पेशेंट को लेके आना चाहिए। सबसे कॉमनली पाए जाने वाले सिम्टम्स है जैसे कि बहुत ज़ोर से सर में दर्द होना, जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा सडन ज़ोर से दर्द होना, या फिर वॉमिटिंग होना, बहुत कंटिन्यूस वॉमिटिंग होना, या फिर पेशेंट का कॉन्शियसनेस कम होना, पेशेंट थोड़ा ड्राउजी हो जाना, उसको नींद आने लग जाना, उसको उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अगर। फिर जैसे हमने इस्कीमिक स्ट्रोक में देखा, अगर वही रीजन्स में हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो, ब्लीडिंग हो, तो वो वाले सिम्टम्स भी इसमें आ सकते हैं, जैसे कि एक साइड का हाथ पैर पैरालाइज होना, फेस एक साइड पे जाना, आँखों के सामने धुंधला दिखना, इनकोऑर्डिनेशन होना, बैलेंस इश्यूज आना, नेक में पेन होना ज़ोर से, या फिर पेशेंट पूरी तरीके से सडनली कोमा में भी जा सकता है। सो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हेमरेजिक स्ट्रोक में आ सकते हैं और बहुत जल्दी पेशेंट, बहुत ड्रास्टिकली पेशेंट डिटेरियोरेट हो सकता है, ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसीलिए ये पेशेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर हम इसको ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं, तो ये क्यों होता है और इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो पाया जाता है जिसके वजह से ब्रेन हेमरेज होता है वो है हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। तो जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत सालों से जिनको बीपी, हाई बीपी है, जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं है मेडिकेशंस लेने के बाद भी, जो बीपी की दवाइयाँ ठीक से नहीं लेने की वजह से उनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे, जिनको हाई फ्लक्चुएशंस होते हैं स्ट्रेस के वजह से हो या कोई और कारण से, तो इनको हाई बीपी से रक्तवाहिका फूट के ब्लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 70% ऑफ द कॉजेस आर ड्यू टू हाई बीपी। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इनसे भी एसोसिएशंस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में कुछ जेनेटिक कंडीशंस के वजह से या फिर अमाइलॉइड एंजियोपैथी जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन डिपोजिशन बढ़ने की वजह से
माइक्रो ब्लीड्स ब्रेन में बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी देखे गए हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये दोनों चीज़ों से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके अलावा जो दूसरे कंडीशंस हैं जो कम पाए जाते हैं पर वो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें से एक है अगर किसी को कोई लिवर का कंडीशन है जिसके वजह से अपने बॉडी का कोएगुलेशन या फिर खून गाढ़ा होने का टेंडेंसी कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। अगर ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिनको ये बीपी, डायबिटीज़ है और कोई खून पतले होने के दवाइयाँ चल रही है ज़्यादा डोज में, तो उनको भी टेंडेंसी टू ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई ड्रग्स ले रहे हैं या फिर कोई नशा कर रहे हैं या फिर कोकेन, एम्फेटामीन्स जैसी कोई दवा ले रहे हैं, तो उनको ये ब्रेन हेमरेज की रिस्क इवन यंग एज में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स अगर देखे जाए तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके आना ज़रूरी है। इन पेशेंट्स को इनिशियली उनका सीटी स्कैन करना और कंफर्म करना कि उनको हेमरेज है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो अक्यूट हीमोडायनामिक केयर रहती है, जैसे उनका बीपी, अर्जेंटली उनका बीपी नीचे लेकर आना, जो ब्लीडिंग के वजह से जो सूजन आई है वो सूजन कम करने के इंजेक्शन शुरू करना, अगर उनको फिट्स की टेंडेंसी है तो फिट्स की दवाई देना, और इनिशियल इमीडिएट आईसीयू केयर और बीपी का जो मॉनिटरिंग है वो की फैक्टर है इन पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट और रिकवरी करने में। पेशेंट को ये केयर के बावजूद अगर पेशेंट का ये बढ़ता जा रहा है अगर हेमरेज, जो कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे साइज़ क्या है, अगर वो ब्लीड आगे जो भी अराउंड के स्ट्रक्चर्स है उनको अगर कंप्रेस कर रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी जैसे कि डीकम्प्रेशन जिसे हम कहते हैं वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे लेना भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आगे का जो भी केयर है, जो उनका रिहैबिलिटेशन है, जो इन्फेक्शन ना होने के लिए जो केयर किया जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे पेशेंट्स में। ये जानना ज़रूरी है कि हर पेशेंट अलग होता है और डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा ब्लीड है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस और सिम्टम्स दोनों चेंज होते हैं। तो आज हमने जाना कि हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाइए और कीप कनेक्टिंग विद अस।